टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। कहाँ जा रही हो? कुछ नहीं भाभी, बस अखबार में एक ऐड देखा था जॉब का, वहीं मिलने जा रही हूँ। बिस्मा, अभी 2 दिन हुए हैं तुम्हारी इद्दत खत्म हुए हुए और तुम्हें अभी से कमाने की परेशानियां पड़ गई हैं। मैं कमा रही हूँ और मैं तुम्हारा खर्चा उठा सकती हूँ। नहीं भाभी, मैं अपना और अपने बच्चे का बोझ किसी पे नहीं डालना चाहती। आप अपना और ईमान का खर्चा उठा लेती हैं, यही बहुत है। इसमें ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सिर्फ तुम्हारी हालत की फिक्र है। भाभी, आप मेरी फिक्र नहीं करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और सुनो, रिक्शे में मत जाना, समझ रही हो ना? आप परेशान नहीं हो, मैं ध्यान रखूँगी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लगाती हूँ, तुम शावर लेके आओ। और हाँ, नाश्ता किए बगैर मैं नहीं जाने दूंगी। जी अच्छा, आप चले, मैं आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऐसी क्या जल्दी है बिस्मा? जल्दी कोई नहीं है, बस अब अंदाज़ा हो गया कि इस हालत में मुझे कहीं नौकरी नहीं मिलने वाली। पुराने बैंक भी गई थी, उनके पास भी कोई जगह खाली नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अकेले। तुम खुद को अकेला क्यों समझती हो? सही सोचती है ये, अपनी सजा में ये अकेली है। आपको तो बस बात का बतंगड़ बनाने का मौका चाहिए। बात का बतंगड़ नहीं बना रहा, बात ही बतंगड़ की तरह बहुत बड़ी है। कैसे पूरा होगा ये सब? कर ली तुमने अपनी मनमानी, अब सारी जिंदगी हम भुगतेंगे। एक जान नहीं, 2 जाने, दोनों जानों को संभालना पड़ेगा। मंसूर, आहिस्ता बोले। ईमान सुनेगी तो क्या असर पड़ेगा उस पे? अल्लाह कोई ना कोई रास्ता खोल देगा। क्या रास्ता खोलेगा? कोई शादी करेगा इससे? और कोई पूछेगा तो क्या बताओगी? शादी क्यों खत्म हुई? और ये दूसरी जान? बस कर दे मंसूर, बस कर दे। बिस्मा, जाओ अपने कमरे में। हाँ जाओ, कमरे में जाके मुंह छुपा लो। इस घर में और क्या होना बाकी है? तुम भी जाओ यहाँ से। या अल्लाह, मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। मैंने तो कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, फिर मेरे ऊपर इतना बड़ा मुसीबत का पहाड़ क्यों तोड़ दिया मेरे खुदा। और इस मासूम का क्या कसूर था जो इस दुनिया में आने से पहले ही बाप के प्यार से महरूम हो गया। या अल्लाह, मुझे ताकत दे कि मैं इन तमाम मुश्किलात का सामना कर सकूं। काश राहिम, तुम एक बार मेरे प्यार पे भरोसा कर लेते, मुझे समझ लेते, तो आज हम यूँ अलग ना होते और इस आने वाली हम दोनों की ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी को साथ जी रहे होते। क्या अल्लाह, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या मेरे रब, मुझ पे रहम कर, मुझ पे रहम कर। बिस्मा, ये तुमने अपनी क्या हालत बना ली है? ऐसे लग रहा है जैसे पूरी रात नहीं सोई। भाभी, जब जिंदगी में इतनी गड़बड़ाहट हो तो नींद कैसे आती है? कड़वाहट नहीं है, तुम्हें पता तो है अपने भाई की नेचर का। मैं जानती हूँ कि उनकी नेचर ऐसी, लेकिन उनके दिल में मेरे लिए इतनी कड़वाहट है, ये नहीं जानती। कल तो उन्होंने हद ही कर दी। भाभी, अब कहने सुनने को बाकी क्या रह गया है? मैं मर क्यों नहीं जाती? कैसी बातें कर रही हो तुम? खुदा नाराज होगा। आपको पता है, कल रात मैंने खुदा से रो रो के दुआ मांगी है
कि वो मेरे लिए कोई ना कोई रास्ता खोल दे। तुम ऐसा क्यों कह रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। देखो, तुम्हें साबित कदम रहना है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो सब तुम्हें गलत समझेंगे। रास्ता मुश्किल है, लेकिन खुद को सही साबित करना होगा। और प्लीज खुदा को नाराज मत करो। वो कभी कभी अपने प्यारे बंदे का इम्तिहान भी लेता है, और यूं समझ लो कि तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। और कितना इम्तिहान लेगा वो मेरा, और कितना? हो जाएगा। हाँ हेलो मंजूर, तुम जाकर अपनी बीवी से कहो कि मैंने बिस्मा से मिलना है, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि तुमने खुशी का इजहार नहीं करना है। जब वो देखेगी कि तुम खुश नहीं हो तो वो तुम्हें खुद कहेगी कि आने दो। बस इस तरह मैं आके बिस्मा से मिल लूंगा। जब ये काम हो जाए तो मुझे बता देना, मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकता। और मंजूर, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ। बोलो। आप इतना गुस्सा मत किया करें। ईमान आपसे दूर होती जा रही है। तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी औलाद आपसे इतना डरे कि आपको देखते ही भाग जाए? कैसी बातें कर रही हो तुम? बच्चों पर डर रहना चाहिए, बच्चे बिगड़ते नहीं है। वो बिल्कुल भी बिगड़ी भी नहीं है। बच्चों को बाप की जरूरत होती है, उन्हें शफकत का एहसास रहना चाहिए, ना कि डर का। अच्छा अच्छा ठीक है, और ये लेक्चर देने मत बैठ जाया करो हर वक्त। और याद आया, वो एक बात पूछनी थी तुमसे। जी बोले। ये बिस्मा क्या गुल खिला रही है शारे साहब के साथ? अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कह रहे हैं आप? उनका फोन आया था मेरे पास कल। शाहरेज साहब का? हाँ, मुझे भी बड़ी हैरानगी हुई कि शारे साहब मुझे क्यों फोन कर रहे हैं। मुझे कहने लगे कि अगर तुम्हारी इजाजत हो तो वो बिस्मा से मिलना चाहते हैं। बिस्मा से? लेकिन क्यों? ये तो तुम अपनी लाडली से पूछो कि क्या ड्रामा कर रही है शारे साहब के साथ। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आपने क्या कहा उनसे? मुझे क्या कहना था? मैंने उनसे पूछा क्यों मिलना है, बताएं। उन्होंने बताया नहीं, मैंने मना कर दिया। अच्छा, तो कहाँ जा रही हो? खाने के डब्बे बनाने। ये तो कुछ बोले बगैर ही चली गई। चलो फिर बात निकाल लूंगा। डियर बिस्मा, शादी का कार्ड तो आ गया। अब कार्ड आ गया है तो शादी में तो तुम्हें आना पड़ेगा, और मुझे भी। आखिर हमारी शादी जो है सुने, सो गए क्या? नहीं, बोलो। वो आप सुबह शाहरेज साहब के बारे में बात कर रहे थे ना? हाँ तो? वो मैं सोच रही थी कि आपने उन्हें मना क्यों किया है। आखिर वो घर आकर ही मिलेंगे ना? पागल तो नहीं हो गई तुम? ऐसे कैसे मिलने दूं? बहन है मेरी। हाँ तो वो कौन सा उसे घर से बाहर मिल रहे हैं? वो चाहते तो उसे फ़ोन भी कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने आपसे पूछा। बुरे आदमी तो नहीं है ना वो? अच्छा चलो, बुरे आदमी नहीं है, लेकिन मिलेंगे क्यों? क्या पता उनके दिल में क्या है। हो सकता है अल्लाह ताला बिस्मा की ज़िंदगी में उन्हें वसीला बनाकर ला रहे हों। फौरन तुम्हारा दिमाग उल्टा सीधा चलने लगा है।
मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। मेरी माँ ने तो उन्हें मिलने दे, बाकी अल्लाह मालिक है। ठीक है, सोचूंगा, अभी तंग ना करो, सोने दो। क्या हो रहा है भाई? कुछ भी नहीं भाभी, बस किताब पढ़ रही थी। बिस्मा, शारेज सब तुमसे मिलने के लिए आए हैं। मुझसे मिलने? मुझसे क्यों मिलने आए हैं? एंड प्लीज भाभी, मुझे किसी से नहीं मिलना। अब आए हैं तो मिल लो। भाभी मैं क्यों किसी आरे गैर से ऐसे मिल लूं? और शहरेज साहब, आखिर मेरा उनके साथ क्या ताल्लुक है? ताल्लुक तो शायद कोई नहीं है बिस्मा, लेकिन बस मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। मुझसे? क्या बात करनी है आपको? आप लोग बात करें, हम आते हैं। भाभी क्या मैं बैठ सकता हूँ? जब आप जबरदस्ती आए गए हैं तो तशरीफ रखें। आपका गुस्सा वजह है, मैं इस तरह बिन बताए आपके पास आ गया। I'm sorry for that. लेकिन मुझे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मुझसे? मुझसे क्या बात करनी है आपको? सच्ची बात यह है कि जिस दिन से मैंने आपको देखा है, आपके बारे में ही सोचता रहता हूँ। लेकिन फिर मैंने आपके लिए राहिम का प्यार देखा और आपकी और उसकी शादी हो गई। उसकी वजह से मैं पीछे हट गया। मैं पीछे जरूर हटा, लेकिन मैंने आपके बारे में सोचना नहीं बंद किया। देखें शहरेज साहब, अगर आप राहिम के मुताल्लिक कोई बात करने आए हैं तो प्लीज मत कीजिएगा। नहीं, ये मेरे मुताबिक है। आप कहना क्या चाहते हैं? बात यह है बिस्मा के मुझे बात घुमानी फिरानी नहीं आती। मैं सीधी बात करता हूँ। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आपका दिमाग तो ठीक है? आप क्या बोल रहे हैं ये? मैं ये तो नहीं जानता कि मेरा दिमाग ठीक है या नहीं है, लेकिन जो कुछ मुझे कहना था मैंने सीधा सीधा कह दिया। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। आप सोच लीजिए। टेक योर टाइम। क्यों नहीं रोका आप लोगों ने? ऐसे कोई भी उठ के आ जाएगा और मुझे कुछ भी कह जाएगा। हद होती है भाभी। बिस्मा, ऐसी बातें मत करो, तुम्हारी हालत ठीक नहीं है। हमें क्या पता था कि वो ये कह देंगे। ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अगर शादी करनी है ना तो उसको बुला लो जिसके साथ चक्कर चलाया है। बस कर दो मंजूर। शमो, शमो। जी साहब। कहाँ थी? साहब वो नाजिया बीबी के कपड़े धोने जा रही थी। तो ऐसा करना कि मेरा जो बड़ा वाला कमरा है उसकी सफाई करवा देना। कल कुछ लोग आएंगे नया सामान लेकर। वो साहब वो पुराना वाला सामान वो अपने साथ ही ले जाएंगे। साहब जी कोई आ रहा है क्या? हाँ, तुम्हारी नई बाजी आ रही है। क्या हुआ, सांस क्यों रुक गई तुम्हारी? अब ऐसा करो कि जाके ये खबर भी अपनी बाजी को सुना दो। नहीं तो साहब जी। अब देखो, घर में दो दो बाजियां हो जाएंगी तो तुम्हारी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। अगर अच्छी तरह काम करोगी तो इनाम मिलेगा। जी साहब। जो नई बाजी आ रही है घर में, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जी ठीक है, जाओ।
जी शेख साहब, जी आज मैं ज़रा ऑफिस से जल्दी आ गया। मंजूर चाय। क्या जमाना आ गया, किसी के भी घर में घुसो और कुछ भी कह के चले जाओ। मंजूर, मैं आपसे बात कर रही हूँ। क्या पत्थर के बने बैठे हैं आप? उनसे पूछ नहीं सकते थे कि क्या बात करनी है? तुम्हें ही शौक था उसे बुलाने का, मैंने तो मना किया था ना। मुझे थोड़ा ही पता था कि उन्होंने ये बात करनी है। वैसे आलिया, मैं सोच रहा था कि शाहरे साहब ने इतनी गलत बात भी नहीं की। क्या कह रहे हैं आप मंजूर? जरा गौर करो, तुमने कहा था ना कि वो बिस्मा से अकेले में मिल सकता है, फोन पे बात कर सकता है। वो तो घर आया, घर आकर उसने शादी की बात की, और शादी की बात करना या शादी करना कोई गुनाह तो नहीं है। और हद तो ये कि जाते हुए ये भी कह गया कि वो बच्चे को भी अपनाएगा। तुम खुद सोचो, जब बच्चा होगा तो बच्चे को दुनिया क्या कहेगी, या बिस्मा क्या बताएगी कि मेरी शादी इसलिए टूटी कि मेरा चक्कर किसी और से चल रहा था। हाँ, वैसे कह तो आप सही रहे हैं, अकेले पूरी जिंदगी तो नहीं गुजारी जा सकती। मुझे तो खुदा की कोई रहमत लग रही है। अल्लाह रहम करे, कितनी जोर से बादल गरज जाए। देखो, रहमत की बात की और खुदा की रहमत बरसने वाली है। बात तो आप सही कह रहे हैं, लेकिन सोच रही हूँ कि बिस्मा को कैसे समझाऊं, कैसे मनाऊं उसको। समझाओ उसे, ऐसे रास्ते बार बार नहीं खुलते। अच्छा, देखती हूँ। शमो, ये नया सामान किसका आया है? साहब जी ने अपने बड़े वाले कमरे के लिए बनवाया है। नई बाजी आ रही है ना। कब? कब का तो पता नहीं, लेकिन सामान आ गया है तो बाजी भी जल्दी आने वाली होंगी। तानी, वो कैसी होगी शमो? जैसी भी हो, हमें क्या, साहब से तो अच्छी होगी ना। पता नहीं कैसे फंसाया होगा इस बेचारी को। शमो, तुम्हें लगता है कि वो मेरे बारे में जानती है? ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, वरना कौन ये सब कुछ जानते बूझते हुए शादी करता। हाँ, ये बात भी ठीक है। चलो, क्या कह सकते हैं। मंजूर, कितने कॉल्स किए मैंने तुम्हें, अब आए हो तुम? सर, वो घर में मसला चल रहा है, आपको पता है। ये बताओ कि कोई बात आगे बढ़ी कि नहीं? नहीं सर, वो बिस्मा ने कल बड़ा शोर शराबा किया है। मैंने अपनी बीवी को समझा दिया है, शायद वो समझ गई है। शायद समझ गई है या यकीनन समझ गई? यकीनन सर, वो असल में बिस्मा को वही संभाल सकती है। देखो मंजूर, जैसा तुम चाहते हो मैं वैसा करता हूँ, सिर्फ इस उम्मीद पर कि तुम मेरा ये काम आसानी से करवा दोगे। हो जाएगा सर, इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। आई होप सो। बिस्मा, खाना खा लो। भाभी मुझे भूख नहीं है। देखो, तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन खाने से तुम्हारी क्या नाराजगी? अपना नहीं तो कम से कम आने वाले बच्चे का ख्याल करो। भाभी मैंने कहा ना, मुझे भूख नहीं है और ना ही आने वाले को। प्लीज आप मुझे अकेला छोड़ दें, मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। देखो, मैं ट्रे यहीं छोड़े जा रही हूँ, और मुझे नहीं लगता कि एक माँ को अपने बच्चे पे जुल्म करना चाहिए, उसे भूखा रख के।
भाभी मुझे माफ़ करते हैं, पता नहीं गुस्से में मैंने आपको क्या कुछ बोल दिया। मैं नाराज नहीं हूँ, बैठो। जी भाभी। अच्छा ये बताओ कि तुमने सूप पिया था? जी पी लिया था। बहुत अच्छी बात है। एक बात कहूँ, बुरा मत मनाना। जी बोले। उस दिन शाहरेज ने जो कुछ भी कहा मुझे भी बहुत बुरा लगा, गुस्सा भी आया, लेकिन मैंने बहुत सोचा और सोच के ही तुमसे बात कर रही हूँ। जी कोई भी औरत अकेले जिंदगी नहीं गुजार सकती। प्लीज तुम ये मत समझना कि तुम हम पे बोझ हो, लेकिन तुम ये सोचो कि वो इंसान कितने बड़े दिल का है। तो आपका मतलब है कि मैं इस रिश्ते के लिए मान जाऊं? हाँ यही कह रही हूँ बिस्मा। देखो फैसला तुम्हें खुद करना है। भाभी लेकिन जितना सोचोगी उतना ही उलझन में फंसती जाओगी। किसी के नाम पे जिंदगी नहीं गुजरती। तुम खुद सोचो, एक तरफ तनाव से भरी जिंदगी और एक तरफ कदर और प्यार। बच्चा अपने बाप के बारे में सवाल करेगा और एक तरफ जब वो दुनिया में आएगा तो उसे बाप का साया मिलेगा। एक तरफ खर्चा, पढ़ाई, जिम्मेदारियां, मेहनत और दूसरी तरफ पैसा और सुकून, सब कुछ। और खुशी भी मिल जाती है जब जिंदगी में सुकून है। सोच लो बिस्मा, वो कोई गलत रास्ता भी इख्तियार कर सकते थे, लेकिन उन्होंने घर आकर सीधी बात की। तो इसमें क्या बुरा किया? उसका प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए बड़ा है, तभी तो उसने घर आकर इज्जत वाली बात की। शादी करना तुम्हारा हक है और तुम कर सकती हो। लेकिन भाभी इतनी जल्दी इतना सब कुछ? कभी कभी आसानी इतनी जल्दी मिल जाती है कि हम परेशान हो जाते हैं कि जिंदगी इतनी आसान कैसे हो गई। मत सोचो इतनी बातें। भाभी मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। बस वक्त इतना ही लो कि बाद में पछताना ना पड़े कि काश। क्या खुदा, कैसे होगा सब? मैं कैसे इस नन्ही सी जान को संभालूंगी? उसके सवालों का क्या जवाब दूंगी? कहाँ है उसका बाप? क्यों नहीं है वो उसके साथ? क्यों मैं अकेली हूँ? और क्या कहूँगी? उसकी माँ एक बदकिरदार औरत है। सब यही कहते हैं। मैं कब तक यूँ सब पे बोझ बनी रहूँगी? या अल्लाह, कोई रास्ता खोल दे, कोई रोशनी की किरण दे दे मेरी ज़िंदगी में। राहिम, तुम तो सब अंधेरा करके चले गए। मुझे हिम्मत दे मेरे मालिक, मुझे हिम्मत दे। भाई, वो भाभी ने मुझे कल बहुत समझाया और मुझे लगता है कि भाभी ठीक कह रही हैं। क्या आप भी यही चाहते हैं? हाँ बिस्मा, मैं भी यही चाहता हूँ। कड़वा हूँ लेकिन हूँ तो तुम्हारा भाई ना। ऐसे इंसान अकेले जिंदगी कब तक गुजार सकता है? तो ठीक है भाई, मैं तैयार हूँ। एक दफा फिर सोच लो बिस्मा। मैंने सोच लिया भाभी, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तो फिर ठीक है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा मैं निकलता हूँ, ठीक है? बिस्मा खुश रहो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, मैं बता दूंगा
ठीक है, ओके। सर मैं शाम से फोन कर रहा हूँ, आप शायद बिजी थे। मंजूर, मैंने तुमसे कहा है कि जब तक मुझसे कांटेक्ट मत करना जब तक तुम्हारे पास कोई खबर ना हो। सर खबर ही तो है। क्या है, बोलो। सर वो बिस्मा मान गई है। वाकई? सच्ची सर, बिस्मा मान गई है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। आलिया, वो बिस्मा का है? कहाँ होना है? अपने कमरे में होगी। वो शारदा साहब का फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहे थे? वो राजी, बस अब शादी की तैयारी करो। हाँ हाँ बिल्कुल। मैं ये सोच रहा था कि सब कितनी आसानी से हो रहा है ना। हाँ, लेकिन सब कुछ इतनी जल्दी हो रहा है कि कभी कभी दिल परेशान हो जाता। उल्टी सीधी बातें मत सोचो और ना दिल परेशान करो। अल्लाह ने ये सब करा दिया, आगे भी करा देगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बस अब थोड़ा वक्त रह गया है, शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। हाँ। बिस्मा, क्या हुआ? बिस्मा, बिस्मा! ये क्या हो गया बिस्मा के साथ? या अल्लाह, हमारी बिस्मा पे रहम कर। जो कहाँ है बिस्मा, कैसी हो? सर कुछ पता ही नहीं चल रहा, डॉक्टर्स बता ही नहीं रहे कुछ। अरे ऐसे कैसे नहीं बता रहे, पूछो उनसे। चलो मेरे साथ आओ। मैं आ रहा हूँ, देख। खुदा का शुक्र है, केस बहुत मुश्किल था लेकिन दोनों खतरे से बाहर हैं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है। गुड। मिल सकते हैं? अभी होश में आ जाएं तो आप लोग मिल लीजिएगा। अच्छा, बेबी के लिए कोई फॉर्मेलिटीज? आ जाइए आप मेरे साथ। भाभी, मेरा बच्चा कहाँ है? मैं बेहोश हो गई थी, वो ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। बस तुम बेहोश हो गई थी। और बहुत प्यारी बेटी दी है अल्लाह ने, इनक्यूबेटर में है। बेटी? हाँ, अल्लाह ने हमारे घर रहमत भेजी है। काश राहिब। कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे मौके पर उसका नाम लेने की। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। I'm not sure कि मेरा यहाँ आना आपको अच्छा लगा हो या नहीं। बिस्मा, मैं आज आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ। मेरी एक वाइफ है जिसका ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। वैसे तो बहुत अच्छी है बेचारी, हम दोनों को औलाद की बड़ी ख्वाहिश थी, लेकिन हालात ऐसे रहे कि मुझे लगा कि मैं यहां आकर आपके बेबी के साथ खेल सकता हूं, उसे थोड़ी देर गोद में ले सकता हूं, अगर आपको बुरा ना लगे। कहाँ है वो? जी वो इनक्यूबेटर में है। अब क्या मैं डॉक्टर से इजाजत लेकर उसके साथ थोड़ी देर खेल सकता हूँ? जी सर। थैंक यू। आई होप आपको बुरा नहीं लगेगा। नहीं नहीं सर। थैंक यू। मंसूर, मेरी जरा बात सुनिएगा। चलिए।
आलिया फाइल वगैरह हो गई है, सामान पैक किया तुमने? हाँ कर रही हूँ। बस चलो, मैं गाड़ी गेट पे लेके आ रहा हूँ। अच्छा। बहुत प्यारी बेटी है आपकी, बहुत मुस्कुरा रही थी। शी इज ब्यूटीफुल। आप लोग कहीं जा रहे हैं? जी सर, वो बिस्मा को छुट्टी मिल गई है तो आप, लेकिन आप बैठे। नहीं, इट्स फाइन, इट्स फाइन। मैं बिस्मा से तो घर भी आके मिल सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। मैं सोच रहा था मंजूर, अगर बुरा ना मानो तो बिस्मा मेरे साथ चली जाए गाड़ी में, मैं ड्रॉप कर दूंगा। हाँ हाँ सर, कोई मसला नहीं। ठीक है, मैं फिर गाड़ी निकालता हूँ, आप लोग आ जाए। सर I'll see you downstairs. ठीक है बिस्मा, तुम सर के साथ चली जाओ, बच्ची को हम ले आएंगे। चलो मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ गेट पे। कैचर तो लगा लो। कितनी प्यारी लग रही है मामा की गुलिया। चाचा। अरे वाह, क्या कर रही है मानूर? कुछ भी नहीं। पता है भाभी, आज ईमान स्कूल जाते हुए मानू के साथ खेल रही थी तो कहने लगी ये बैठना कब शुरू करेगी। देखे भाई। आलिया मुझे चाय पिलाओ जल्दी से, सर दर्द हो रहा है। मैं और बना लेती हूँ, आप ये ले लें। अच्छा सुनो, वो शारिद साहब आएंगे रात को। खैरियत से? हाँ खैरियत है, बस खाने का इंतजाम कर लेना। ओह अच्छा, बिस्मा तुम भी तैयार हो जाना। Mrs. Bisma Sherry's. Nice. वालेकुम सलाम राहिम, कैसे हो? बोलो कैसे फोन किया? मत तंग करो मुझे शम्मू। ये अंधेरा, ये अकेलापन, वो मुझे पागल बनाना चाहता है। जब मैं रोती हूं ना तो मेरा दिल हल्का हो जाता है। मुझे रोने दो, मुझे पागल नहीं बनना शम्मू। नहीं होंगे आप पागल, नहीं होंगे। किसी के कोशिश करने से कोई पागल थोड़ी होता है। रो लो आप, थोड़ा सा रो लो, थोड़ा दिल को सुकून होगा तो मैं आपको कुछ बताऊंगी। क्या बताना है शम्मू? जुमे वाले दिन वो आ रही है, उसकी शादी है। अल्लाह रहम कर। तुम जा रही हो शम्मू? फंक्शन थोड़ी है जो मैं जाऊंगी। मैंने साहब को किसी से कहते हुए सुना था कि 4 लोग घर पर बुलाकर 2 बोल पढ़वा देंगे बस। डरपोक है ना, इसीलिए दुनिया के सामने नहीं कर रहा। दुनिया के सामने करेगा तो उसके सारे रंग नजर आ जाएंगे। धोखे वाली बातें अकेलेपन में ही अच्छी लगती हैं। मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या कहा होगा सबको। यही जो सबको बोलते हैं, क्या आप पागल हो गई हैं? शायद तुम ठीक कह रही हो शम्मू, बिल्कुल ठीक कह रही हो।
उसको मैंने सुला दिया। तुम फिक्र नहीं करो। आइए आइए। فراغ في